हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आशा रखती हो आप ठीक होंगे। आज मैं एक और बात बताने आई हूँ कि आप जो अपने जीवन को चलाने के लिए, अपने घर परिवार को चलाने के लिए जो आप काम करते हो, वो काम जिस काम के आप पैसे लेते हो, उस काम को आपने कभी चेक किया है कि वो जो काम आप जो सेवाएं दे रहे हो, उस सेवा से, उस काम से लोगों को कितना फ़ायदा मिल रहा है। क्या जो आप काम कर रहे हो, उन काम से लोगों को लाभ होता है या नहीं होता है। आप जितने भी पैसे लेते हो, वो सारे पैसों का जो रिप्लाई करना पड़ता है ना, कि क्या आपने समाज को क्या दिया उस पैसे से, उस पैसे को लेके, उस धन को लेके, क्या आपने क्या विश्व में क्या क्रिएट किया उस पैसे से, क्या आपने वो देखा है। क्योंकि वो जो आप धन लाए हो, जो आप धन ला रहे हो घर में, उस धन से आपके परिवार का गुजारा होने वाला है। आप घर में सारी चीज़ें जो आपको जो कुछ भी चाहिए, वो सब कुछ उस पैसे से आने वाला है उस घर में। आपके बच्चे अगर होंगे तो वो बच्चे की जो पढ़ाई करने की फीस है वो उसमें से जाएगी। आपका बच्चे का सारा खर्चा उसी पैसे से जाएगा। आपकी पत्नी जो भी खर्च करेगी, वो सारा पैसा जो अपने लिए खरीदेगी, श्रृंगार, कपड़े, ये सब कुछ वो जो आप कमा के लाए हो ना, उसी पैसे से वो सब कुछ होगा। तो कभी आपने वो चेक किया है कि जो मैं काम करके जो पैसे मैं घर में ला रहा हूँ, उस पैसे से समाज को, लोगों को कितना फ़ायदा होता है। क्या वो जो आप रोजी रोटी का जो काम कर रहे हो, जो आप गुजारे के लिए काम कर रहे हो, वो जो आप काम है आपका, वो सेवा है, एक सेवा देते हो आप। क्योंकि अगर जब आप जो काम करते हो, उन कामों से लोगों को फ़ायदा होता होगा, तो आपके घर में जो भी चीज़ें आएगी ना, उस पर प्योर एनर्जी लगेगी। हमारे घर में, ये सारे विश्व में हर एक जगह पावर है, एनर्जी है, कि अगर हमारी सच्ची मेहनत की कमाई होगी तो उस पर प्योर एनर्जी लगेगी। और अगर हमने किसी को दुख दिया है, किसी को परेशान किया है, हमने जो काम किया है उससे लोगों को फ़ायदा नहीं हुआ है, नुकसान हो रहा है, तो जो भी आपके घर में जो भी चीज़ें आएगी, जो भी सेवाएं जाएगी, उस पर कौन सी एनर्जी बैठेगी? ब्लैक एनर्जी। और वो ब्लैक एनर्जी फिर आपको क्या करेगी, आपको पता है ना। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि जो भी काम करे, भले पैसे कम आए, दाल रोटी खाए, अच्छा है, पर ऐसा काम ना करे कि आपको पछताना पड़े।
और अगर आप नहीं कर रहे हो तो आपका बड़ा कारोबार है, आपके जहाँ कारोबार है वहाँ कोई किसी का नुकसान, किसी को परेशान, किसी का शोषण तो नहीं हो रहा है ना, वो भी ध्यान रखना आपकी जवाबदारी है। क्योंकि ये सारा कारोबार तो आप ही का है ना, तो आप ही को ध्यान रखना पड़ेगा कि किसी को परेशानी न हो। सभी लोग जो भी आपके साथ काम में जुड़े हैं वो सारे लोग खुशी से आनंद से काम करें, उनके घर में भी बरकत बढ़ोतरी हो। जो आप सेवा दे रहे हो ना उसमें से लोगों को भी बरकत बढ़ोतरी मिलनी चाहिए, तभी आपकी वो सेवा काम लगेगी। और अगर आप ऐसे नहीं करते हो, आप ऐसे ही जी रहे हो, सब कुछ आ रहा है उसी लालच में, इसी मोह में, तो आपको बहुत पछताना पड़ेगा। क्योंकि मुझे मालूम पड़ा है कि अभी ये सब नहीं चलने वाला। जो भी ये शॉर्टकट अपनाएगा उसे पनिश्ड किया जाएगा। तो बिल्कुल ये ऐसा काम मत कीजिए। अगर कर रहे हो तो संभल जाइए, बंद कर दीजिए। ऐसा काम ना करें, किसी को दुख देने वाला। जो सही है, जो सबके लिए सही है, जिनमें सबको फायदा मिलता है, किसी को नुकसान नहीं होता है, प्रकृति का भी ध्यान रखें। तभी आपको ईश्वर भी बचाएंगे। क्योंकि ये देखो, एक बात मैं और बोलूँ, ये जो आप कर रहे हो ना, जो भी ऐसा कर रहे होंगे ना, वो नहीं कर रहा। बीच में किसी ने नाक घुसेड़ के रखा है, वो करवा रहा है। वो अंदर बेचारा बैठा जो प्योर पावर है ना, वो ऐसा नहीं चाहता। जो आप कर रहे हो ना, जो नहीं करना चाहिए, वो नहीं चाहता कि आप सब कुछ करो, पर ये लत लगा के रखी है। क्योंकि उन लोगों को जानना ना पड़े ना, इसीलिए सबको लत लगा के रखी है। तो मैं इसीलिए बोलती हूँ कि जो आपकी आत्मा की भलाई है, जो आपकी आत्मा जो कह रही है वो सुनिए, उनको सुनिए। आपको सब कभी, मुझे तो सर्दी खांसी बुखार होता है तो मुझे मालूम है कितनी पीड़ा होती है उसमें भी, तो कैसी कैसी बीमारी होती है आपको मालूम है ना, शरीर में कितनी पीड़ा लगती है। इससे अच्छा है दाल रोटी खा लेना, तकलीफ ना पड़े किसी को भी, और सेवा कीजिए। और दूसरी बात कि आपके परिवार में जो कुछ भी है, चाहे जो भी सिचुएशन है, संभालिए उसे, उन्हें छोड़िए मत, उन्हें उसके हाल पे मत छोड़िएगा। अगर कोई बीमार है तो उसका भी जो आपसे बन पड़े उसका ध्यान रखिए, उसके लिए प्रार्थना कीजिए कि ईश्वर उनकी मदद करे,
उस आत्मा की। अगर कोई कितना भी बीमारी से पीड़ित है, फिर भी उनके लिए कभी ये मत कहना कि मर जाए तो अच्छा है, नहीं कहना। उसके लिए प्रेयर प्रार्थना इतनी करो कि प्रभु इनको जहाँ भी ज़रूरत है आपकी मदद कीजिए। ईश्वर मदद करने के लिए तैयार ही बैठे हैं, सिर्फ हमें बोलना ही है कि ये कीजिए, फिर हट जाइए वहाँ से, मत ध्यान दीजिए। वो होके ही रहेगा, जो आपने बोला है ना वो होके ही रहेगा। जो हम दूसरे की भलाई के लिए ईश्वर से प्रेयर प्रार्थना करते हैं ना, वो हो ही जाता है। कभी नहीं होता, ऐसा नहीं होता। वो हमारी राह, वो तैयार ही बैठे होते हैं, सिर्फ हमारी राह देख रहे होते कि कोई बोले और हो जाए। और एक बात और ही बोलूं कि आपको लगेगा कि हम क्यों करें ये सब के लिए प्रेयर प्रार्थना, किसी को दुखी देके हम क्यों करें। तो एक बात बोलूं कि जो आपके अंदर बैठा है ना, वही उसके अंदर भी बैठा है। स्वरूप एक ही है। हम सब ने अलग अलग चेहरे पहन के रखे हैं, और जो शाश्वत है ना वो तो एक ही है। जो आपके अंदर है वह उसके अंदर है। सभी लोग फंसे पड़े हैं, सभी लोग। उन्हें बाहर निकलने के लिए हमें मदद करनी है, एक दूसरे की मदद करनी है। जो भी जिस परिस्थिति में है उस परिस्थिति में से बाहर आने के लिए हमें प्रेयर प्रार्थना करनी है। जब हम करेंगे तब ईश्वर मदद करेंगे उनको भी, उन्हें जो उनके लिए ठीक है वो करवाएंगे ईश्वर। अगर कोई बीमार है, बेड में सोया है, फिर भी ईश्वर में इतनी शक्ति है, इतना पावर है कि वो सोते सोते भी स्वर्ग की अनुभूति कर सकता है। उसके आत्मा में इतना पावर दिया जा सकता है, वो ऐसी अपने शरीर में पीड़ा होने के बाद भी वो सारे सुखों की अनुभूति कर सकता है। ईश्वर ये चमत्कार कर सकते हैं। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि दुआएं कीजिए, दुआएं बहुत काम करती है। अगर आप किसी को कुछ नहीं दे सकते, कोई बात नहीं, दुआ कीजिए, सबके लिए दुआ प्रेयर प्रार्थना कीजिए कि प्रभु इसमें से सब लोग बाहर आ जाए। इनका जो दुख है उसमें से उन्हें मदद कर दीजिए प्रभु, कि वो उन दुखों को लड़ सके, उन दुख में से वो बाहर आ जाए। बस इतनी प्रार्थना कर दीजिए। जहाँ भी किसी को भी दुखी देखते हो, कोई भी प्रॉब्लम से झुझुमते हुए देखते हो, कर दीजिए इतना। आपके पास कितने भी बड़े पैसे हैं, कितने भी आप बड़े इंसान हो, आप अपने आप को समझते हो कि मैं बहुत बड़ा हूँ, मेरे पास ये है वो है, फिर भी आप वही हो जो वो आपके सामने दुखी है ना, वही आप हो। आपके सामने जो आपको दिखाई दे रहा है ना सब पीड़ित, वो आपका ही स्वरूप है, ये समझ लीजिए। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि जब हम एक दूसरे को इस तरह से दुआ ब्लेसिंग देंगे ना, तो एक दूसरे को इस दुखों में से बाहर निकलने की मदद मिल जाएगी, मदद। तो दुआ कीजिए, और हो सके तो वो काम कीजिए जिससे सबको लाभ होए, फायदा होए, ज्ञान मिले, समझ मिले, रोग मिटे, हर एक
शिखर पर मैं बात कर रही हूँ। हर एक जो भी रोजी रोटी का डॉक्टर, शिक्षक, जो भी जहाँ जहाँ भी जो काम करे, उन काम को, उन अपने कामों को देखिए कि आप क्या काम कर रहे हो और उस काम का लोगों को कितना फ़ायदा होता है वो देखिए। और जब आप ये सब कुछ देखना चालू करेंगे तब ईश्वर आपको मदद करेंगे इसमें से बाहर निकलने की। भले ही आप कितने ही भगवान को पूजते हो, सब कुछ करते हो, फिर भी देखो मैं एक बात बोलूँ, क्योंकि आपने लड़ना शुरू नहीं किया। आप जैसे ही लड़ना शुरू करोगे ना तब आपको पता चलेगा कि सत्य क्या है। बोल रहे सब बोल रहे ना, सत्य को जाने, सत्य को जाने। सत्य तब पता चलेगा कि जब आप लड़ना शुरू करोगे ना तब। और उसे बुद्धि से हराना ही है, एक जिद लेके बैठ जाना है। अगर ये भी नहीं कर सकते हो तो सबके लिए दुआ, ब्लेसिंग कीजिए। घर परिवार वालों को अच्छे से संभालिए, उन्हें कोई तकलीफ ना हो, उनका ध्यान रखिए। अगर कोई कमी कमजोरी वाला है तो उसका भी ध्यान रखिए, उसे उसके हाल पर मत छोड़िए, रिश्ते नातों को मत तोड़िए। जो करीबी है उसे तो ना ही छोड़े। अगर बच्चे माँ बाप से कोई और है तो उसे छोड़ भी सकते हैं, पर माँ बाप बच्चे को नहीं छोड़ सकते और बच्चे माँ बाप को नहीं छोड़ सकते। इतने रिश्ते तो संभालना ही चाहिए, इतने रिश्ते संभालिए। अगर आपने शादी की है, आपके पति ठीक नहीं है, आपका पति ठीक नहीं है, पत्नी ठीक नहीं है, तो भी रिश्ते को संभालने की कोशिश कीजिए। क्योंकि अगर पति ठीक नहीं है और आप पत्नी हैं तो आपको, देखो एक बात बोलो, आप उनको छोड़ के दूसरी जगह जाओगे बराबर, तो पावर तो वही होगा ना। इससे अच्छा है जो पावर हमें मिला है उसे ही प्रिपेयर करें, पावर तो वही मिलेगा। सब लोग दूसरी जगह छोड़ के जा रहे हैं, ये तो गलत है ना, गलत है ना। क्योंकि हमें है ना, मेरा ऐसा मानना है, और वही सही है, मैं तो बोलती हूँ कि एक ही पुरुष के साथ सब कुछ करना चाहिए। ऐसे अलग अलग पुरुष के साथ ये सब कुछ करना ठीक बात नहीं है। इसीलिए और इतना स्वाभिमान में रहिए कि मैं क्यों सबके सामने, नो नेवर। क्यों, किस लिए, क्या नहीं रह सकते? माँ को बचाइए। आप तो अपना देखो, आप तो सब कुछ अपना जीवन को देख के सब कुछ कर लेते हो, पर आप तो कितने साल रहोगे, 50 साल, 60 साल, हाँ? फिर आप तो चले जाओगे ना, फिर कौन बचेगा? पृथ्वी, उसकी हालत खराब हो गई है। उनके सामने देखिए, लोग पुरुष लोग भी पैसे है तो इधर उधर घूमते हैं, लक्ष्मी का कितना अपमान करते हैं। ये भी गलत बात है ना। सही है। तो जरा अपनी जिंदगी में नज़र डालिए, क्या सही है क्या गलत है, और जो गलत है उसे एक्सेप्ट कीजिए। और अगर आप एक्सेप्ट करते हो फिर भी आपसे हो जाता है तो अपने आप से बात कीजिए कि मेरे से हो जाता है, मुझे नहीं करना। फिर देखिए रिजल्ट। जो कुछ भी आप करते हो, अगर वो आपको अच्छा नहीं लगता, आपके अंतरात्मा आपको आवाज़ देती है ये सही नहीं है, तो तुरंत कहिए कि मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे नहीं करना।
प्लीज़ मुझे मदद कीजिए, तो आपको मदद मिल जाएगी। आप कोशिश करोगे, जब सब बोलते ना, हम कुछ भी काम करते हैं तो उसका रिप्लाई तो हमें मिलता ही है ना, तो इसमें भी आप काम करोगे तो रिप्लाई मिलेगा ना। मेरी बात को समझिए। मैं एक एग्जांपल देती हूँ, मेरे बाल ऐसे हैं, मैं ऐसा करूँगी तभी ठीक होगा ना। मैं ऐसा नहीं करूँगी तो बाल कैसे ठीक होगा, कैसे होगा, कैसे होगा। इसीलिए कुछ भी करने से होता है, नहीं होता है ऐसा नहीं है, कुछ भी करने से होता है। तो अगर आपको आपकी जो भी चीज़ है, आदत है, नहीं पसंद है, तो कहिए अपने अंदर कि मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे ये नहीं करना, प्लीज़ मुझे मदद कीजिए, तो मदद मिल जाएगी। ठीक है। और अपनी जो भी रोजी रोटी का काम कर रहे हो उसे ध्यान से देखिए, मत करिए ऐसा काम। अपने घर प्योर एनर्जी को लेके आइए, क्या वाइट एनर्जी को लेके आइए, वाइट एनर्जी। ठीक है। थैंक यू वेरी मच।